और अभिषेक, मैं थोड़ी देर पहले उस लेटर पर नजर डाल रहा था। जब आप नागोर्नो काराबाख में एंटर हुए हैं तो एंट्री के लिए जिन दस्तावेजों पर दस्तखत आपसे कराए गए और उसके बाद आपका प्रेस कार्ड बना, जरा उनकी डिटेल्स हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। कौन कौन से नियम, कौन कौन से कायदों का आपको वॉर जोन में पालन करना पड़ रहा है, कौन सी हिदायतें आपको दी गई हैं? देखिए समीर, उन हिदायतों का पालन करते हुए हम अंदर आ रहे हैं। पहली बड़ी हिदायत ये है कि आप जो है कोई भी यहाँ का मिलिट्री मूवमेंट और जो इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो नहीं दिखाएंगे, और ये हम हमेशा फॉलो करते हैं। हम लद्दाख में थे, लद्दाख में वहाँ भी हम इस बात को हमेशा ध्यान रखते थे कि आप जो देश की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो सामने नहीं आनी चाहिए, और ये इनका देश है, ये अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, ये जो इसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो हम जैसे मैं बताऊं, रास्ते में हमको जो ब्रिज मिला, जो ये लाचिन पास है जो कि नागोर्नो काराबाख को आर्मीनिया से जोड़ता है, उस ब्रिज के जरिए कनेक्टिविटी, उस ब्रिज को उड़ा दिया गया है, और एक नहीं 2 बार उड़ाया गया है। हम वहां पहुंचे तो वहां की मिलिट्री ने बहुत ही विनम्र शब्दों में कहा कि वो आप कवर करना चाहें आप कवर कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप मत करें, क्योंकि आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे वो यहाँ फिर से अटैक करेंगे। 2 बार अटैक कर चुके हैं, और वो मेन ब्रिज है वहां अटैक करते हैं तो किनारे से, ये देखिए माउंटेनियस पूरा, ये नागोर्नो का अर्थ होता है माउंटेन, यानी कि पूरा पहाड़ी इलाका है, साउथ काकेशस का इलाका है। इन पहाड़ों पर कहीं ना कहीं उनको छोटे छोटे रास्ते निकालने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो एक शर्त है। और उसके अलावा बड़ी बात ये भी है, क्योंकि आगे हम जाएंगे तो हमको तमाम स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिलेगी जहां पर काराबाख की मिलिट्री ने मोर्चा संभाल रखा है, वो उनका ये कहना है कि आप उसको अवॉइड कीजिए, ध्यान रखिए, रिस्क बहुत ज्यादा है। उसके बारे में हमको अलर्ट किया गया है कि आप अपनी सहमति से यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ हाई रिस्क है, और साथ में कई तरह की सावधानी, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि सबसे अधिक खतरा यहाँ ड्रोन का है। अब हम खुले में खड़े हैं, ड्रोन यहाँ कहीं भी अटैक करता है। आगे सुशी पड़ेगा, सुशी में हमने खबर दिखाई थी आपको कि सुशी में जो अटैक किया गया है, कैथेड्रल चर्च, वो सब तबाह हो गए हैं। वहां पर भी यही स्थिति है कि लोगों को शहर में यही अलर्ट किया गया है कि आप पर ड्रोन कभी भी अटैक कर सकता है, हमेशा अलर्ट रहें, बंकरों में रहें, बचें खुले मैदान में जाने से। तो इस तरह की तमाम सारी एहतियात हमको वहां पर दी गई हैं, और उस करारनामे पे हमको इस बात का सिग्नेचर करना पड़ा है। समीर, बिल्कुल सही बात है। अभिषेक, किन मुश्किल परिस्थितियों में इस वक्त वॉर जोन से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम यहां पर बैठकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं? जरा ये बताइए कि इस मैदाने जंग से जुड़ी हर डिटेल दर्शकों तक पहुंचाने के लिए वहां पर जो जर्नलिस्ट पहुंचे हुए हैं, उनमें कोई एशियाई जर्नलिस्ट भी आपको नजर आया? क्योंकि यूरोप से वहां पर जर्नलिस्ट पहुंचे हुए हैं, खाड़ी मुल्कों से वहां पर पहुंचे हुए हैं, इसकी तो हमें खबर है, लेकिन एशिया से तो अभी तक कोई न्यूज चैनल पहुंचा नहीं है वहां पर। बिल्कुल, हम इकलौते हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं समीर। यहाँ पर फ्रांस से हैं, और यहाँ पर रूस से हैं, अमेरिका से हैं, यहाँ पर खाड़ी मुल्कों से हैं, लेकिन इस पूरे इलाके से हम इकलौते हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये बात मेंशन की हम लोगों के सामने, जो काराबाख की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने मेंशन की कि आप आए हैं एशिया से, अकेले हैं, और इस लिहाज से भी वो बहुत ही एहतियात बरत रहे थे कि आप इतनी दूर से आए हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए भी उन्होंने कई तरह की चीज़ें हमसे पूछी, कई तरह के हमको एहतियात दिए, ये भी पूछा कि पहले कभी यहाँ पर आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं। एक बड़ी बात मैं आपको और बताऊं, टर्की को लेकर के यहाँ पर जबरदस्त, समीरू समझने वाले, टर्की को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहां जहां हमको रोका, हमारा पासपोर्ट चेक किया, एक एक वीजा देखा कि कोई टर्की का वीजा तो नहीं है। हैव यू एवर विजिटेड टर्की, ये सवाल था जो सवाल हमसे लगातार पूछा गया। और चूंकि हम टर्की कभी नहीं गए हैं तो हमने बताया हम इजराइल गए हैं, इजराइल की जानकारी दी, इजराइल गए हुए हैं, हमारे पासपोर्ट में पाकिस्तान का वीजा है, इंडोनेशिया का वीजा है, और तो हम, लेकिन टर्की का वीजा नहीं है। पर वो एक बड़ा सवाल है। ये लोग मानते हैं कि टर्की ही जिम्मेदार है जो कुछ हो रहा है, ये जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं इसके पीछे टर्की की ताकत है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अभी यही हालत है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।